रञ्जलोकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् तो कल गुरु रुक्ष शुष्क शीत द्विष्ट विष्टम्बि द्विधा ही अशुचि और विरुद्ध अत्यमुपान द्रवम अकाले काले वा काम क्रोध लोभ ईर्षा री शोक उद्वेग भय क्षुत उपतप्तेन वा यद अन्नपानम उपयुज्यते तदपि आममेव प्रदूषे। तो केवल गुरु वृक्षादि सेवन से ही आम निर्माण होता है ऐसा नहीं है। तो कालेवा योग्य काल में भी काम क्रोध लोभ ईर्षा वगैरह भावों से उपतप्त होकर खाना खाते हैं तो आम उसमें निर्माण होता है। ज्यादातर मरीजम इसी के फिलहाल दिखते हैं और वहां यह सौमनस्य निर्माण होना यही सबसे अहम चीज है। तत्र साध्यमामं दुष्टम अलसीभूतम उल्लिखेत पायेत्वा सलवणम उष्णम मारे। साध्य अगर आम है दुष्ट अलसीभूत तो सलवण उष्ण जल मिलाकर वमन कर देना चाहिए। तथा तो अच्छर्दयंतम अतिलीन दोषम कृष्णा नागदंती कल्कयुक्तम पायेत। और इससे भी छर्दन नहीं होता है अतिलीन अगर दोष है तो कृष्णा नागदंती कल्कयुक्त सलवण उष्णम वारी पाइए। मदन फल कषाय व पिपली सिद्धार्थ कल्कयुक्तम। नहीं तो मदन फल का कषाय पिपली और सिद्धार्थ कल्क से युक्त सर्षप वो डाले पिलाए। दंती मागधिका व चूर्णितम व कोशातकी रसम। नहीं तो दंती मागधिका व चूर्णित कोशातकी रस अवस्थापेक्षा वमन कल्पोक्तानि तीक्ष्ण वमनानि। तथा स्वेदवर्ती प्रणिधानाभ्याम उपाचरित। और उसके बाद में स्वेद और वर्ती प्रणिधान इससे उपचार करें। तो ये जो द्विवचन है स्वेदवर्ती प्रणिधानाभ्याम उपाचरित तो दोनों का ही इस्तेमाल करना है ये सूचित करने के लिए किया है। ये एक अलग चीज है कि व्याकरण के दृष्टि से कहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन किया गया है और उसका मतलब क्या होगा ये देखना जरूरी पड़ेगा। तो पहले वमन करना है और फिर स्वेद और वर्ती प्रणिधान ये दोनों चीजें करनी है। तथा कृतवमनं नानाविध स्वेद गुदवर्तिभ्यां चिकित्से अपि च
सद्य सम्यक विशुद्धस्य शामन्तितदुपद्रवाः शूले निरन्नकोष्ठेद्भिः कोष्णाभिश्चूर्णिताः पिबेत् हिंगुप्रतिविषाव्योष सौवर्चलावचाभयाः अथवा पिप्पली मूलम त्रिभुतादारसंहितम्। और सम्यक विशुद्ध हो जाने पर उसके उपद्रव शांत हो जाते हैं। निरन्न कोष्ठे अभी अन्न नहीं शेष रहा है, ऐसी स्थिति में अद्भि कोष्णा भी गर्म पानी से चूर्णिता हिंगुविचा प्रतिविषा व्योष सौवर्चल वचा भया इनका पान करे, चूर्ण का, इन चूर्णों का। अथवा पिप्पली मूलम त्रिवृता दारु सैंधवम शुंठी सक्षीर लवण पिप्पली मरिचानि पाठामलवेक सक्षार यवानी पौष्कराणि वा। तो दो दो चरणों के जो योग है, ये हिंगू से अभया तक एक योग, पिप्पली मूल त्रिवृता दारो सैंधव ये दूसरा, शुंठी सक्षीर लवण पिप्पली मरिचानि ये तीसरा, और पाठामलवेक सक्षार यवानी पौष्कराणि। हाँ, सक्षीर क्षय स्नुक्षीर, शुंठी सक्षीर के बदले में शुंठी स्नुक्षीर ऐसा पाठ है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? पाचन तो ये करेगा ही इस प्रकार का। सम्यक विशुद्धस्य कृतवमन विरेचकस्य तदुपद्रवा दुष्टामजा रोगाः सद्य एव शमयन्ति। पढ़ूं गेले असं। निरंद कोष्ठ कैसे समझे, ये एक सवाल पूछा गया था। तो ये अन्न निकल जाएगा शरीर में से और फिर उसको प्रतीति रहेगी कि अब कुछ रहा नहीं है, और सिर्फ वमन नहीं होगा, इसके विरेचन भी होगा, दंती वगैरह ऐसे भी इसमें है। तो वमन और विरेचन, ये अलसीभूत जो है वो दोनों तरीके से निकल जाएगा, और वो निकल जाने के बाद ये सब करने का है। विहि उत्तरम हिंगु वचाग्नि कुष्ठ सुवर्चिकाक्षार विडाच मोदम शूलोदराना विशुचिकार्षो रुद्रो गुगुलमूर्ध समीरणत्न। तो हिंगु वचा अग्नि कुष्ठ ये और हिंगु वचादि जो आगे आया है अर्श चिकित्सा में, इसमें क्या अंतर है एक बार देखना पड़ेगा। शूल उदर आनाह विशुचिका अर्श रुद्र गुल्म ऊर्ध्व समीरण सभी का नाश करने वाला है। द्विरुत्तरम का अर्थ क्या कुछ क्या है? हिंगवादिकम अजमोदांतम द्विहि उत्तर प्रमाणम एकम शूलादिनाशनम। यस्मात् द्रव्यात् उत्तरम तत्तस्मात् द्विगुणम तथा च एवं स्थितम द्विहि उत्तरम औषधम यस्य औषधस्य इति द्विरुत्तरम दो भागो द्विहि समभागतया उत्तरम तेन एतदुक्तं भवति। हिंगुनो भागा एका दो भागो वचायाः चत्वारश्चित्रकस्य अष्टौ कुष्ठस्य षोडश सुवर्चिकाक्षारस्य द्वात्रिंशत् बिडलवणस्य पात्रे चतुष्षष्टिः अजमोदस्य अजमोज झालंय अजमोदस्य इति सप्तभेषजानि। तो द्विरुत्तरम ये जो बताया गया है, उत्तरोत्तर जो भी द्रव्य होगा वो दुगना लेना है। तो हिंगुच वचा द्विगुण, उससे अग्नि द्विगुण, उससे कुष्ठ द्विगुण, इस प्रकार। तो पण अजमोदमच आहे बरं का, अजमोदम नाही। तुमच्याकडे अजमोदम आहे का? अजमोजम है। टीकाकार ने भी वही लिखा है। अजमोज से क्या अर्थ नहीं रहना, अजमोदस्पय अजमोदस्पय। हाँ ठीक है, सूट होता है, ऐसा भी है। इसमें ये वैशिष्ट्य कल्पना में घटक द्रव्यों का प्रमाण सब संभाग लेने का,
विरुत्तर लेने का, 4 गुना लेने का, कुछ संभाग कुछ अलग मात्रा में, ऐसे बहुत सारे विकल्प आते हैं। और ये सीतोपलादि चूर्ण में भी ऐसा ही है। सीतोपला षोडशस्यात् अष्टौस्यात् वगैरह इस प्रकार से 16, 8, 4, 2, 1 ये विरुत्तर इस प्रकार का ही है। तो अंत में जो द्रव्य आएगा वो सबसे बड़ी मात्रा में रहेगा, काफी ज्यादा मात्रा में रहेगा। पहला जो द्रव्य आएगा वो सबसे कम मात्रा में रहेगा। और वैसे हिंगु त्रिगुण में 3 गुणा करके बताया है। यहाँ द्विगुण है, वहां त्रिगुण करके बताया है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका लॉजिक क्या है। 2 गुना करना, 3 गुना करना, इस प्रकार का जो है संभाग रखना वगैरह वगैरह। मुस्ताज मोज से कसं लिखले पूती क वचा शुंठी अग्निधान। हिंगू प्रतिवेशा हा वेगळा आहे, पिप्पली मूल त्रिवृत्तारधान दुसरा, शुंठी सक्षीरा तिसरा, पाठाम्ल वेतस चौथा आणि द्विरुत्तरम हिंगू वचाग्निकुष्ठ हा आणखीन वेगळा। मुस्ताज मोज पूती क वचा शुंठी अग्निधान्य काही नाही, याची फलश्रुती दिली आहे वेगळी। द्विरुत्तरम हिंगू वचाग्निकुष्ठ ही जी सूलोदनानाह विशुचिकारशो ही फलश्रुति सेपरेट दी गई है। मुस्ताज मोज पूती क वचा शुंठ्यग्निधान्य के ही सबालक छठी बिलवय ही वाथम त्रुशूलवान पहले। तृषा और शूल दोनों होने साथ में होने के यहाँ स्थिति में ये मुस्ताजी जो है वो क्वाथ पीना है। ये पहले सभी जो बताए गए हैं वो चूर्ण नहीं है, तो शायद यही कारण था। आगे भी थोड़ा सा आया है उसके बारे में। पणसळकर जी ने एक बार बताया था कि औषधि कल्पना और किस कल्पना का कब इस्तेमाल करना है उसके बारे में कुछ उन्होंने राय दी। उनका कहना था कि चूर्णों का काष्ठ कार्य जो है वो कोष्ठ के ऊपर ज्यादा होता है। तो अगर कोष्ठ स्थित दोष है तो चूर्ण इस्तेमाल करें, शाखाओं में स्थित है तो शाखाओं में क्वाथ का कार्य ज्यादा अच्छा होता है, तो वहां क्वाथ का इस्तेमाल करें। अवलेह जो है वो विशेषतः प्राणवल स्रोत के ऊपर अच्छा काम करते हैं, तो वहां पे अवलेहों का इस्तेमाल करें। या फिर रसायन जो द्रव्य है वो अवलेह के माध्यम से ज्यादा कार्मुक होते होंगे। बहुत सारे लेह ही बताए गए हैं, तो उसमें ये अवलेह कल्पना का इस्तेमाल करें। और फिर गुटिका और आसवारिष्ट एक क्वाथ का ही एनहांस्ड रूप है, मध्य, और मध्य होने के कारण अनुपान के रूप में ज्यादा अच्छे है, तो भोजन के उपरांत लेना ज्यादा ठीक रहता है। इस प्रकार नानल ने भी एक अनुभव बताया था। उनका किसी छात्र के पास श्रावी अर्श का ऋण था। उसने उसको कुटजारिष्ट दिया, फायदा नहीं हुआ। तो नानल जिससे उसने पूछा कि ऐसा ऐसा मैंने किया था कुटज, तो इसकी श्रेष्ठ दवा है, लेकिन फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ और बढ़ गया वो। तो बोले कुटज ठीक है लेकिन तुम्हारी कल्पना सही नहीं रही। श्रावी अर्श है तो ये तो बढ़ावा देने वाला है आसव होने के कारण, तो कुटजावलेह का इस्तेमाल करो और आपान काल में दे दो। तो वो करने से वो अर्श ठीक हो गया, अर्कसरा भी बंद हो गया और अर्श भी ठीक हो गया। तो फिर ये नानल ने बात मुझे याद में नहीं है, शायद क्लिनिक में बताई होगी या फिर क्लासरूम में बताई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि औषधि कल्पना कौन सी इस्तेमाल करनी है ये भी एक देखना पड़ेगा। और जब कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बनते हैं, ये 1, 2, 4, 8 वगैरह जो है
इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। चूर्ण का इस्तेमाल कहाँ करना है, और यहाँ क्वाथ का इस्तेमाल आया है फिर बाद में। रासना कटफल षड्ग्रंथा बृहति द्वय जोंगकैः गुग्गुलवती विषा कुष्ठ काय राहिलं उतिका म्हणजे करंज बंद काय राहिलं नाही इथे नाहीच आहे इसके बीच में और एक श्लोक है जो जरूकर शास्त्री से संशोधित पद में है। पिबेत विपक्वम अमृता कषायम कदम्ब निम्बार्जुन वृक्षकाणाम क्वाथम सुखोष्णम लवणम प्रगाढ़म विसूचिकाजीर्ण विशापमर्दिनम। और भी एक है, अरे सरुक्षानंदम या रासना कटफल षड्ग्रंथ, हाँ वो है यहाँ। तो अमृता कषाय या फिर कदम्ब निम्बा अर्जुन वृक्षकाणाम क्वाथम सुखोष्णम लवण प्रगाढ़म, इसमें लवण डाल के देना है। तो ये दो अलग अलग चीजें। सिर्फ अमृता कषाय भी आया है। विसुचिका अजीर्ण विष इन रोगों को दूर करने वाला, इस प्रकार का बताया गया। कुठं दिसला तुला? सर वमन नंतर स्वेद, हाँ बराबर है, क्योंकि ग्रंथों में ये वमन विरेचन हो जाने के बाद स्वेद का निर्देश किया है, इस प्रकार का। कोणी विचारले हा अजयश्री? हाँ 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 बरोबर आहे। वरती म्हणजे फलवरती ठेवायचे बुधवर। हाँ बरोबर, हाँ नहीं, ध्यान द्विवचन का निर्देश है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही करने हैं, सिर्फ एक करना है ऐसा नहीं है। स्वेद और वर्ती प्रणिधान ये दोनों ही करने हैं। वो शायद जो जिन दोषों का विबंध है वो वहां से छूटे, इस प्रकार। अभी फिलहाल में कोलटकर जी की जो एक केस थी, मालाष्टम्य में उन्होंने त्रिभुवन कीर्ति का इस्तेमाल किया था, वही मैंने अभी एक मरीज में किया है। अपान काल में त्रिभुवन कीर्ति दी है और स्वेद मलमूत्र को प्रवृत्त करता है कि सिर्फ सांस पे दी है, अभी दी है एक हफ्ते पहले। शायद वो अगले दफा जब आएगा तो पता चलेगा उसके बारे में। तो ये विबंध दूर करता है स्वेद। क्वाथ दूसरा एक सवाल ऐसा आया है कि सिद्ध दूध जब देते हैं, सिद्ध क्षीर, तो उसका क्वाथ जैसा एक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, ऐसा ही है। ये मानना था कि क्षीर ये रस के समान है और घृत शुक्र के समान है। राजयक्ष्मा चिकित्सा में अश्वगंधा सिद्ध क्षीर से निकाला हुआ घी दूध और शक्कर के साथ लेना है, इस प्रकार का निर्देश। तो फणसलकर जी का ये कहना था कि ये बाहर में हम दूध से घी तक बनाते हैं, सिद्ध बनाते हैं घी, और वो अश्वगंधा सिद्ध घृत डायरेक्टली नहीं ले रहे, अश्वगंधा सिद्ध दूध करके उसका घी निकाल कर ले रहे हैं। तो जो परिणमन बाहर में होता है, उसी प्रकार रस से लेकर शुक्र तक परिणमन अभ्यंतर हो जाता है।
और यहाँ शुक्र तक जाना है, इसलिए राजा यक्ष्मा में इस प्रकार का निर्देश है। लेकिन जहाँ माउस में तक ही पहुंचना है अर्श में, तो वहां चित्रक सिद्ध दूध को लेकर उसका दही बनाकर पाक तक्र बनाए और उसका इस्तेमाल करे, ये अर्श चिकित्सा में आता है। तो परिवर्तन की ही बात है। परिवर्तन कहाँ तक करना है, माउस में तक ही जाना है या फिर शुक्र तक जाना है, इसके आधार पर ये सिद्ध क्षीर का प्रयोग रहेगा। और दूसरी चीज उसमें ऐसी है कि ऐसा घी भी दूध के साथ लेने के लिए कहा है फिर से, तो रस से शुरुआत करके शुक्र तक जाना है, ये इस प्रकार का मतलब रहेगा। और वैसे भी गंध तेल में तिल को पहले भावना देने का निर्देश है, वो बहते हुए पानी में 7 दिन रखने का, और फिर उसको वनस्पतियों की भावना देने का, फिर सुखाकर उसका तेल निकालने का, और फिर वो सिद्ध करने का, ऐसा तरीका है। तो ऐसा क्यों? तेल निकालने से पहले ही सिद्ध करके फिर तेल निकालना, तो जो दवा उसमें प्रविष्ट होगी वो मूल रूप से तिल में ही प्रविष्ट हो जाएगी, और प्रविष्ट होने के बाद उसमें से तेल निकलेगा इस प्रकार का। तो जितनी गहराई में हम इसके जाएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से कैसे शुरू करना है इसके बारे में। ठीक है। हाँ, दूसरा एक विकल्प ऐसा है, हमने कोशिश बीच में की थी अश्वगंधा सिद्ध क्षीर से घी निकालने की, लेकिन वो बहुत ही 4 लीटर दूध से करीबन 50 या 100 ग्राम तक घी मिला था, तो ये काफी कम मात्रा में हुआ। तो उसके बजाय अगर हम सिद्ध क्षीर करते हैं हर रोज, जैसे हम यहाँ गुड़चे और सुवर्ण सिद्ध क्षीर हर रोज पीते हैं, तो उसकी मलाई अगर अलग रखते हैं, वो फ्रिज में संचित होती रहेगी, और वो अभी तो फिलहाल ऐसा हो रहा है कि वो सब मलाई इकट्ठा ही संचित हो रही है, और फिर मंथन करके उसका तक्र और नवनीत निकाल के उससे घी बनेगा। अगर ये अलग रखते हैं, ये मलाई जो गुरुची सिद्ध क्षीर से उत्पन्न हुई है और जो दूध से उत्पन्न हुई है वो अलग रखेंगे, तो ये गुरुची सिद्ध क्षीर से निकला हुआ तक्र, नवनीत और उससे बना हुआ घी इस प्रकार का बनेगा, और गुड़चे और सुवर्ण के संस्कार से बनेगा तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा इस प्रकार का। तयार न व्हायला का होईल ना, होईल. नाहीतरी अनसॉल्टेड बटर म्हणून जे बाजारात आता मिळतं, सायनस आहे, पण त्यातनं क्रीमच काढून देतात असंच आहे. विरजण लावलं की कणी चांगली पडते, विरजण नाही लावलं तर तूप बनतं, त्याचा मिचकट होता असणार. उसको दही जैसा आम्ल नहीं बनावे, उसमें थोड़ा दही नहीं डाले, और क्षीरोद्भव नवनीत बताया गया है, उसी प्रकार से जो मलाई बनेगी उसको मंथन करके उसका मक्खन निकाल सकते हैं, ऐसे कोई चीज आपत्ति नहीं है उसमें। बाद में वो संचित होने के बाद चला, हाँ तुम्हाला लोणी काढायलाच लागेल पानी घालून, थोड़ा पानी डाल के मंथन करके जो नवनीत निकलेगा उसका घी बनाने का ये पॉसिबल है। नहीं तो उसमें थोड़ा दही डाल के फिर थोड़ा अम्ल भाव उसमें हो जाएगा,
और फिर मंथन करके नवनीत निकाल के उसका घी बनाने का ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो मूल रूप से दूध से लेकर अस्थिमज्जा तक जाने का इसमें हासिल होगा। और वो शायद बात हमें, अभी मेरा मुख्य विषय कैंसर का है, तो ऑस्टियोसार्कोमा या बोन मेटास्टेसिस वगैरह ऐसे जिनमें हो गए उनमें शायद इस प्रकार का घी, अगर जो हम घी डालने के लिए बोलते हैं नातिक का गुरुत्व या महाकल्याण का गुरुत्व, स्वर्ण गुरुचि सिद्ध क्षीर में ये घी डालने के लिए बोलते हैं, अगर ये घी संस्कारित करके लेते हैं नातिक का गुरुत्व या उसका नातिक का गुरुत्व बनाते हैं या तो ये शायद अस्थिमज्जागत इस प्रकार के कैंसर या कुष्ठ इस प्रकार के हो तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो जितने संस्कार बढ़ेंगे दूध के ऊपर उतना ये होता रहेगा। और अगर हम गौशाला बनाते हैं और मरीजों को रखते हैं, इनको ये दूध पिलाते हैं, तो ये मलाई काफी इकट्ठा होगी और उसको अलग तरीके से प्रोसेस करके उसका महातिक तक गुरुत्व ऐसा कुछ बनावे और वो इन मरीजों को देवे, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। काही वनस्पती फाटतात, काही गुरुची से करने में तो दूध फटता नहीं है, देखा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कई दफा ऐसा होता है अर्जुन डालने से, अशोक डालने से भी दूध फट जाता है, उसमें थोड़ा भी अगर अम्लता उसमें होती है तो दूध फटता है। तो देखना पड़ेगा कि कैसे इस्तेमाल करे कैसे नहीं करे इस प्रकार। तो काफी बैठ गए। हम बात कर रहे थे कि क्वाथ कल्पना जो है वो धातुओं में स्थित अगर दोष है तो उनके पाचन के लिए अच्छा है। और ये शायद फणसळकर जी ने रासनादि पंचक से लिया है। सप्त धातुगते वाते सामे सर्वांग जेपी वेद, रासनादि क्वाथ का जो निर्देश है सामायु सप्त धातुगत अगर है तो उसमें ये क्वाथ का इस्तेमाल किया गया है। और क्वाथ का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो घनसार उसका क्वाथ का बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुग्गुलवती विषा कुष्ठ पत्र व्याघ्र नखाम्बुदैः कुर्यात् शुष्कैः समुत्रैर्वा लेपोद्वर्तन धूपनम। हाँ, ये एक हो सकता है। घना सिर्फ थोड़ा गर्म पानी में डाल के, उबलते हुए पानी में डाल के वो क्वाथ बन जाएगा फिर से, और फिर क्वाथ पीना है, नहीं तो घन ही लेना है। घनसार ये शास्त्र सम्मत है। ये बीच में एक साइमा इंडस्ट्रीज का टोटल एक्सट्रैक्ट करके आया था और मेरे ख्याल में अभी भी वो प्रचलन में है। कंपनियां जो है वो सभी वो इस्तेमाल कर रही है। इसमें ऐसा होता है असवारिष्टों को हम जब बनाते हैं तो उसमें कलकत द्रव्य काफी है। तो फिर उसके जो पात्र है बनाने के लिए वो काफी बड़े होने चाहिए। और फिर भी ये कलकत द्रव्य की मात्रा बहुत होने से यील्ड कम आ जाता है। कनेक्शन चला गया था।
तो टोटल एक्सट्रैक्ट्स में वो केमिकल सॉल्वेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि ये तो हमारे लिए सम्मत नहीं है। एक तो जल का इस्तेमाल करके टोटल एक्सट्रैक्ट निकालते हो, काढ़ा बनाते हो और उसका घनसार वगैरह ऐसा कुछ करके इस्तेमाल कर में लाते हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे सॉल्वेंट जो हमारे हिसाब में है वो घी या तेल है, उसके सिद्ध घी या तेल बनावे और वो सीधा खाने में इस्तेमाल में लाए, लेकिन केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एक है अल्कोहल का एक्सट्रैक्ट है, जो ज्यादातर प्योर अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जो होम्योपैथी में इस्तेमाल में आता है। लेकिन हमारी कल्पना प्योर अल्कोहल की नहीं है, आशावर्षी की कल्पना है और उसमें अल्कोहल का परसेंटेज 12% से ज्यादा नहीं होता है। तो करना ही है अगर तो ग्रंथों में जिसका निर्देश है उसी के बारे में करे, बाकी नहीं करना है इस प्रकार का। लेकिन वो माने नहीं। और कंपनियों के हिसाब से ये फायदेमंद चीज है। एक तो ये मालूम नहीं पड़ता कि कितने द्रव्य कौन से द्रव्य डाले हैं, क्या डाले हैं, ये भी मालूम नहीं पड़ता, बल्क उसका बहुत कम हो जाता है। कोई चीज कहाँ गई? हेलो हेलो। तो उनका एक कहना ऐसा रखा था कि नहीं नहीं हम टोटल एक्सट्रैक्ट उसमें से निकाल देते हैं। ये भी मालूम नहीं टोटल एक्सट्रैक्ट करके उनमें मन में क्या है, किसको टोटल एक्सट्रैक्ट कहते हैं इस प्रकार का। और दूसरी चीज ऐसी है कि एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद जो शेष रह जाएगा वो क्या होता है? उसमें कुछ कार्यकारी तत्व है ही नहीं ऐसा। किस प्रकार से हम बोल सकते हैं? तो ये काफी दिक्कत वाला मामला है। तो चूर्ण अगर हम लेते हैं या गुटिका बनाते हैं तो वनस्पति पूर्ण रूप से उसमें आ जाती है। लेकिन हम काढ़ा बनाते हैं या सिद्ध घृत बनाते हैं, तेल बनाते हैं, तो उसके कार्यकारी तत्व उसमें आ जाते हैं, इस प्रकार का है। और पानी या दूध या तेल या काढ़ा वगैरह ये जो है चीजें या स्नेह, ये सब खाने लायक चीजें। तो उसमें कोई खाने पीने लायक होने की वजह से उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम केमिकल्स का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये गलत ही है वास्तव में। लेकिन मालूम नहीं अभी भी ये चल रहा होगा, मैंने सुना था 10 बरस पहले और इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एफडीए का उसके बारे में क्या कहना था ये शायद मालूम नहीं, पूछना पड़ेगा। एफडीए ने क्या किया है इसके बारे में। रासना कट्फल षड्ग्रंथा बृहति द्वय जोंगकैः गुग्गुलवति विषा कुष्ठ पत्र व्याघ्र नखाम्बुदैः कुर्यात् शुष्कैः समुत्रैः वा। इसके शुष्क या मूत्र से युक्त लेप उद्वर्तन धूपन धूपन इस प्रकार का करना है। तो ये बाह्य चिकित्सा के बारे में बताया गया। ये भी एक देखने की चीज है कि ये निज दोष है और वास्तव में ये सब कोष्ठ में ही है। फिर भी चिकित्सा शोधन जाति की एक प्रकार से वमन और विरेचन करना, फिर उसका शमन करना, जो चूर्ण वगैरह दिए है, एकवाद दिए है, और बाहर से भी चिकित्सा करनी है, लेप उद्वर्तन धूपन इस प्रकार से। सरुच्चानद्धमुदरम् अम्लपिष्टैः प्रलेपयेत् दारहेमवती कुष्ठशता वा हिङ्गुसैन्धवैः यवचूर्णश्च सक्षार तक्रः कोष्ठार्थ्यजेत् परम्।
तर रुजा सहित आनंद उदर है वो अम्लपिष्ट दारू हेमवती कुष्ठ शतावा हिंगु सैंधवई ही अम्लपिष्ट ही प्रलेप है। यही लेप का एक इस्तेमाल में आया है। यवचूर्ण सक्षार तक्रहा, ये सिंपल योग है। यवचूर्ण क्षार और तक्र कोष्ठार्थिजित परम, ये श्रेष्ठ औषध है कोष्ठ की पीड़ा दूर करने के लिए। इधर तक्र अम्ल होगा, कांची होगी, या फिर धान्य अम्ल इस प्रकार का, या फिर नींबू वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल करें। ये भी कुठला नाही, तो संपला की आहे, चालूच आहे ना, प्रलेप आहेत. आणि यवचूर्णचा सक्षार तक्र हा पुन्हा अभ्यंतर म्हणून येईल खरं तर. किंवा मग अधिकरण आता यद अधिकरणम इदानीं प्रचलितम लेप लेपादिकम तत्सर्वमंगीकृत्य अयमपि लेपः एव यवचूर्णस्य सक्षार तक्रः कोष्ठार्थिजित परम. तो बाह्य यूज के लिए इस्तेमाल में कर सकेंगे, नहीं तो ये पीने के लिए भी शायद चलेगा, लेकिन यवचूर्ण है तो शायद ये बाहर से लेप लगाने के लिए होगा, ऐसा है. योजित सैंधवांतैश्च वर्तिम विणमूत्र संग्रह, नाही तो वेगळा झाला योग. दारो हेमवती कुष्ठ शतावा हिंगु सैंधवै अम्लपिष्ट ही उसका विशेषण ऊपर है, तो उसमें लेप करना है. और यवचूर्ण सक्षार तक्रहा कोष्ठार्थिजित परम, ये लेप करने के लिए भी आएगा क्योंकि लेप का ही अधिकरण चल रहा है, या फिर अभ्यंतर लेने के लिए भी चलेगा, कुछ निर्देश नहीं है. तो ये एक प्रकरणाधिकरण नाम की तंत्र युक्ति है कि प्रस्तुत प्रकरण क्या चल रहा है और अधिकरण की तंत्र युक्ति का एक भेद, और एक प्रकरण कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ शुरू हुआ, ये डिमार्केशन लाइन बताना बहुत जगह मुश्किल होता है. तो अगर हम लेकर चलते हैं कि लेप अभ्यंग वगैरह बाह्य उपचार का प्रकरण चल रहा है, तो ये भी उस अधिकार के वजह से, प्रकरणाधिकरण अधिकार की वजह से लेप का ही निर्देश होगा. नहीं तो अलग तरीके से सोचकर ये नया प्रकरण शुरू हुआ ऐसा सोचकर अभ्यंतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और सैंधवांतैश्च, सैंधव जो बताया गया था, पिप्पली मूल त्रिवृताधारी संधवम, उधर आला. क्यों धूपन कहाँ करना, कहाँ पे करना है. शायद उधर अजातोदकावस्था में, मैंने यहाँ इस ग्रंथों में तो गोमूत्र की धारा का निर्देश है, मैंने कभी किया नहीं था, किसी का सुना भी नहीं था. और अजातोदकावस्था के मरीज कम ही मिलते हैं, ज्यादातर हमारे पास लोग आते हैं वो जातोदकावस्था में आते हैं. लेकिन संयोग से मुझे कुछ मरीजों की करने के लिए मिली, तो उसका फायदा होता है. गोमूत्र वो बांस बहुत आता है, वो अलग चीज है गोमूत्र धारा करने के बाद, और पूरे दिन तक रहता है वो. और उसको पानी गोमूत्र में कपड़ा भिगोकर उसकी पट्टियां रखेंगे तो भी ये होता है, लेकिन रिलीफ आता है. ये मैंने ज्यादातर कैंसर में किया है. जहां लिवर में मेटास्टेसिस है और जातोदकावस्था आने की संभावना है और शूल तीव्र है, चाहे पैनक्रियाटिक का कैंसर हो, चाहे लीवर का हो, कोलन का हो, ऐसी स्थिति में शूल प्रशमन के लिए गोमूत्र धारा या फिर गोमूत्र से लेपन या उसका फिर उसकी पट्टियां रखना तो फायदा होता है. ये तो सही है. सिर्फ ऐसा है कि
उसका बास आना, ये चीज रहती है। तो इसमें समुद्र हिरवा लेपोद्वर्तन धूपनम, इस प्रकार का निर्देश यहाँ पे भी आया है। नाम्यमान सैंधवांत वर्तिम विणमूत्र संग्रह, विणमूत्र संग्रह के बारे में सैंधवांत जो है इसकी वर्ती बनानी पड़ेगी, और पिपली मूलम त्रिवृता दारू सैंधवम, इसकी वर्ती बनानी पड़ेगी। नाम्यमानानि च अंगानि वृषं स्विन्नानि वेष्टयेत्, दारू हेमावती कुठं आलं? हाँ, वरचा एक है दायनामेवती पृष्ठ, वो भी ले सकते हैं। सैन्यवांत ही तो दारू हेमावती, ठीक है, नहीं वरती पण एक येऊन गेलाय। पिपली मूलन दारू त्रिवृता दारू सैंधवम, 11 में जो है वो भी सैंधवांत है। तो दारू हेमावती ये नजदीक वाला पाठ है, ये भी सिर्फ देखना पड़ेगा कि किस सूत्र का निर्देश कहाँ पे है, अतिदेश तंत्र युक्ति का इस्तेमाल किस प्रकार से करें। तो दारू हेमावती कुष्ठ का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर रहेगा वर्ती के लिए। नाम्यमानानि शांगानि वृषम स्विन्नानि वेष्टे, ते विशुच्छाम वास्तव में ज्यादा दिखाई देता है, और वो वक्रता उसमें आ जाती है अंगों में। तो वृषम स्विन्नानि, बहुत स्वेदन करके उसको वेष्टन करना है, वाकड़ी होणारी, वळवली जाना। नाम्यमान का मतलब है जिसका नमन होता है वो नाम्यमान होता है। नमन होना यानी कि टेढ़ा हो जाना, इस प्रकार का। तो डिफॉर्मिटीज जिसमें आ जाती है वो वृषम स्विन्नानि वेष्ट है, वृषम स्विन्न करके उसका वेष्टन करना चाहिए। अभी वातरक्त में हम काफी देखते हैं कि काफी टेढ़ापन आ जाता है, वो अंगुलियों में ज्यादातर, हस्त की या पाद की अंगुलियों में ज्यादातर दिखाई देता है। उसमें रक्त का संबंध होने के कारण वृषम स्विन्न करना उसमें ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वेस्टर्न चिकित्सा उसमें भी हो सकती है, चाहे पिंड तेल लगा के रक्त प्रसादन द्रव्यों का इस्तेमाल करके और फिर वेस्टर्न करके करेंगे। तो जिन वातरक्त मरीज में ये हम देखते हैं कि वो नाम्यमान अंग हो जाते हैं, तो ये शायद काम करेगा इस प्रकार का। विशुच्छाम अतिवृद्धायां पार्श्वयोर दाह प्रशस्यते। कपड्याने, हाँ, नाम्यमान जो अंग है उसको वृष स्वेदन करके उसको लपेटना है। चल बढ़िया, वेगळं झालं फ्रॅक्चर। फ्रैक्चर के बाद अगर इस प्रकार का होता है तो इसमें भी ये वृषम स्वेदयत और वेष्टयत ये इस्तेमाल में ला सकते हैं क्या, ऐसा एक सवाल है, बता नहीं सकते। लेकिन भंग के बाद वास्तव में स्वेद का निषेध है। जो मुरुमेड़ना तेल की भी धारा करते हैं तुरंत, वो भी शीत मुरुमेड़ना तेल की धारा है। गर्म से करते हैं तो नुकसान होता है, ऐसा है। तो ये बाद में अगर उसमें शूल है और वो टेढ़ा ही रह गया है तो उसके बारे में थोड़ा स्वेदन करके उसको ठीक करेंगे, ऐसा मृदु को लाके ठीक करेंगे, ऐसा शायद होगा। विशुचि का अतिवृद्ध होने पर पार्ष्णी का दाह बताया गया है, और ये लोगों ने इस्तेमाल में भी लाया है। जब इसके एपिडेमिक्स होते थे कॉलरा के, तो उसमें पार्ष्णी में अग्निकर्म करना, ऐसा लोगों ने किया है और उसका फायदा होता है, ऐसा उनका मतलब था। दीक्षार जीर्ण पिण्याक कुष्ठारुष्कर चित्रकैः सशुक्त सैंधवैस्तैलं पक्वम अभ्यंजनम हितम, पक्वम अभ्यंजने हितम। दीक्षार जीर्ण पिण्याक कुष्ठारुष्कर चित्रकैः सशुक्त सैंधवैस्तैलं। तो यह अभ्यंग का निर्देश है, काफी उष्ण तीक्ष्ण है ये। अरुष्कर चित्रक
विक्षार इस प्रकार का। सुच्छर्दित विरिक्तस्य गात्रायामेति दारुणे भल्लातक मधुच्छिष्ट जीर्ण पिण्याक नागरैः व्रततैलं पचेत् साम्लैस्तच्च खल्लीघ्नमुत्तमम्। खल्लीघ्न अर्थ हाँ खाली आणखीन पुन्हा खल्लीघ्न वेगळा आलाय. हा आहे ना तच्च खल्लीघ्नम उत्तमम आणि रात्वकपत्र रासना अगरु शीघ्रकुष्ठ हा वेगळा योग आहे. दोनों अलग अलग पाठ है. इसमें भल्ला तक का इस्तेमाल काफी आया है और इसी हिसाब से शायद संजीवनी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है विसूचिका में. उससे द्वे विसूच्यम प्रदापयत. गात्रा आयाम यानी कि गात्र का विस्तार होना, ताटल्यासारखे होतात शरीर असणारे. तो अति दारुण अगर गात्रायाम है, जैसे भी मैंने वो बताया था मारिजुआना लेकर या हीरोइन ऐसा कुछ लेकर वो आया था मरीज, और उसके गात्रों का आयाम ही था ऐसा स्टिक जैसा. हो झाल्यानंतर दंडकालसक जसं आहे ना तसंच हे प्रकरण आहे. वायू त्याला स्तंभित असणार अशा समजा. आपण हे पेशंट पण आलसाचे पेशंट कुठे बघितले. आलस के रुग्ण अगर हम देखेंगे तो शायद इसके बारे में कुछ पता लगेगा इस प्रकार का, लेकिन हमने देखे ही नहीं है मरीज ज्यादा. हाँ दोन्ही प्रकार हो सकते. तो इसमें भल्ला तक चित्रक ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल ज्यादा है. और ये खल्लीघ्न भी उत्तम है इस प्रकार का बताया गया है. तो वो भी हम मरीज ज्यादा देखते नहीं है खल्ली इस प्रकार के जो है. त्वक्पत्र रासना गुरु शिकुर कुष्ठ है. हाँ खल्ली म्हणजे मला आता नाही आठवत आहे. वातव्याधीमध्ये बघायला आहे. करमोट करमुलं म्हणजे मग इथं धरायला लागेल किंवा कुरपर तरी किंवा मग अंशसंधी तरी असणार असं. विश्वाची गृद्रसी प्रोक्ता रांजविता. त्वक्पत्र रासना गरुशिग्रु कुष्ठैः अम्ल प्रपिष्टैः सवचाशता वैः उद्वर्तनम खल्ली विषूचिकाग्नम तैलम विपक्वंच तदर्थकारी. तो इसमें ये उद्वर्तन आया है खल्ली विषूचिकाग्न, और उसी प्रकार का काम उससे विपक्व तैल भी करता है. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ कोष्ठगत है, फिर भी उसमें स्थानिक उपचार बाह्य इस प्रकार के बताए गए हैं, और उसका उद्वर्तन या उसका तैल विपक्व करके तदश्चोपवास्येन विरिक्त उपाचरे, और उस दिन का उपास करके विरिक्तवद उसका उपचार करे. तो इसका मतलब यह है कि संसर्जन क्रम का पालन करे. सामान्येन इति सिद्धोक्ता विषुच्चलसक क्रिया. तो इस प्रकार से सामान्य से विषुच्चलसक की चिकित्सा बताई गई. प्लीज म्यूट. नहीं ये हाँ अतिदेश निर्देश है. नहीं ठीक है, लेकिन वही चिकित्सा खल्ली में भी उपयुक्त है इसलिए बताई गई यहाँ पे.
ये मतलब नहीं हो सकता कि इससे खली खली पैदा होती ही है इस प्रकार का। और वैसे ताप्य तिलक का निर्देश पांडुरोग में है और अकस्मात का नाश करने के बोली है, तो ये भी एक चीज है। आमदोषेषु तो अन्न काले जीर्णाहारम दोषोपलिप्तामाशयम स्थिमित गुरुकोष्ठम अनन्नाभिलाषिणम अतिसमीक्ष पाये दोषशेष पाचनार्थम औषधम वंदे संदुक्षणार्थम च। तो आमदोष के बारे में अन्न काल में जीर्णाहार अगर है और दोषोपलिप्त आमाशय है, स्थिमित गुरुकोष्ठ है और अन्नाभिलाष नहीं है, तो फिर दोष शेष के पाचन के लिए औषध का इस्तेमाल करे, दे दे। वन्य संदुक्षणार्थम च, और वन्य के संदुक्षण के लिए भी औषध दे दे। अजीर्ण आहारम पुनः न पाए, जब तक आहार का पचन नहीं हुआ है तब तक नहीं देना है। यथा आमदोष दुर्बलो ही अग्नि युगवत आमदोषम औषधम आहार जातम च अशक्तः पक्तो। आमदोष दुर्बल अग्नि एक ही समय में आमदोष औषध और आहार जात इन तीनों का पचन करने में सक्षम नहीं रहता। और आगे बताते हैं कि निहन्यादपि चेतेषां विभ्रम सहसात्मम्, और इनका विभ्रम अपि च येषां विभ्रम अतिबलत्वात् उपरत अनलबलम आतुरम सहसा एवं अतिपातये। अब हमारे यहाँ एक इंसिडेंस हुआ था, इसके बारे में मेरा रिश्तेदार, उसको तमक श्वास के लिए वर्धमान पिप्पली का प्रयोग चल रहा था और 18 पिप्पली तक पहुंच गया था 3 से शुरू करके, और अचानक कार्डियक कंडीशन उसमें पैदा हुई, पल्सलेस हो गया। तो नजदीक एक बीएमएस डॉक्टर का एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाला, उसका मित्र, उसने वो कंडीशन देखी, वो आइडेंटिफाई किया कि कार्डियक कंडीशन है, उसको आईसीयू में दाखिल कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे संदेशा मिल गया कि इस प्रकार की स्थिति है। हम गए तब तक वो सेटल हो गया था। फिर बहस चली कि ये हुआ क्यों। वो जो बीएमएस छात्र था वो एलोपैथी का वाला ही था, वो सोच रहा था कि ये पिप्पली के उष्ण तीक्ष्ण गुण से कुछ हो गया वगैरह वगैरह। जब मैंने देखा तो महसूस किया कि ये केवल अजीर्ण ही था, बाकी कुछ नहीं था। और केवल अजीर्ण से कार्डियक कंडीशन पैदा हुई जिसमें जान भी जा सकती थी। फिर बाद में वो मेरे घर पे ही था और फिर वैसी स्थिति मेरे ही सामने हो गई। मैं कॉलेज से वापस आया था और 5:30-6 बजे का बजे थे, और जब मैंने देखा कि श्वास गुरुचरता है, पल्स अच्छी नहीं है और अजीर्ण, उसका मुंह से बात इतनी आ रही थी कि अजीर्ण था ही, तो अजीर्ण उद्धारयाणाम करके मैंने उसको वमन दे दिया तुरंत। ज्यादा वमन देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उल्लास था ही। थोड़ा लवण कड़क दे दिया तो छर्दन हो गया, और छर्दन होने के बाद वो तुरंत ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार का अजीर्ण का विभ्रम सहसा एवं अतिपातये, आतुरम सहसा एवं अतिपातये, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में दवा नहीं देनी है। ऐसा आमदोष और अजीर्ण, ये जो है आहार अजीर्ण जो है वो पचाने में वो समर्थ नहीं रहता, तो उसमें और औषध भी डालेंगे तो उसको कैसे पचाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। अर्थात ये स्थिति सब रहेगी, वो ज्यादा मात्रा में चूर्ण वगैरह ऐसा इस्तेमाल करना है और उसकी मात्रा बड़ी मात्रा में देना है, तो ये सवाल उठेगा। अगर हम शंखवटी वगैरह ऐसा कुछ, आम पचनवटी वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे जो जिसका डोज बहुत कम हो और रसशास्त्र वाली औषधियां उसमें हो शामिल, तो ये सवाल नहीं आएगा, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। जहां औषध के पचन का सवाल हो ज्यादा मात्रा होने के कारण, वहां ये काफी दिक्कत वाला मामला हो सकता है, इस प्रकार का है। नहीं, वो अलग ही है। वो वर्धमान पिपली चल रही थी, उसके अग्नि संदीपन हुआ
और वो सचमुच क्षुधा नहीं थी। उसने ऐसा ही खाया, भूख लगी है करके, और उसका हजम नहीं, पचन नहीं हुआ। आणि तो त्याचा कंट्रोल नहीं रहा, वो अपने मन पे काबू नहीं रख सकता। एक बार वो खाने लगा तो कितना खाएगा ये पता नहीं रख सकता, और कुछ भी खाएगा, छोड़ा से लेकर कुछ भी खाएगा। नहीं तो कुछ भी नहीं खाएगा। पूरा लंघन ही करेगा इस प्रकार से। तो ये अगर हम कुछ भी खाए और बहुत मात्रा, अधिक मात्रा में खाए, तो ये अजीर्ण होगा, और फिर आमदोष और अजीर्ण ये दोनों मिला के इस प्रकार की कंडीशन तक जा सकते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि उसका हर बरस वमन होता था, अभी वमन करेंगे नहीं करेंगे ये आपत्ति पैदा हुई। लेकिन एकोकार्डियोग्राफी की, उसमें भी कुछ आया नहीं था, वैसे वो कंडीशन एरिथमिया की थी और वो सेटल हो गई। तो बाद में वमन देते रहे, उसका कुछ ये नहीं रहा कि देंगे नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं देना है ऐसा, ये तो मेरे ख्याल में अजीर्ण ही था, रुद्रोग नहीं था, और अगर था भी तो टेम्पररी उपद्रव के रूप में निर्माण हुआ था। तो वमन तो देते रहेंगे, और फिर वमन चालू रखा, फिर प्रॉब्लम नहीं आया उसके बारे में। आमदोषजानाम पुनर्विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपशमो भूत। ये अहम चीज है। आम दोष जो विकार है वो उसका अपतर्पण से ही शमन होता है। तो किसी न किसी तरीके से हमें अपतर्पण उसमें करना ही पड़ेगा, इस प्रकार का है। तो अपतर्पणं त्रिविधम, लंघनम, लंघन पाचनम, अवसेचनम च। मेरे ख्याल में अभी कोश की तरफ चलते हैं, ये शुक्रवार को ले लेंगे। तो इसके बारे में अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोश का जो है वो देखेंगे। आई थिंक किसी को कुछ सवाल नहीं है। उठा रहे। हाँ, चिंता जागरण भयम शयनम शोकः। पचनस्य न अन्नस्य लघुनः अपि अजीर्णस्य सम अग्नि दुष्टा भोजनादि। अभोजन से भी अग्नि दुष्ट होता है। हाँ, ये कुठपर्यंत आलं होतं मला आता आठवत नाही. हाँ, यहाँ तक आए थे, भयम लोभा शोभा। व्रणी में अजीर्ण पचनम से सम्यक न भुक्तस्य व्रणिनी अजीर्णम व्रणिनी। जो व्रणित है उसमें अजीर्ण हो जाता है, तो पचन उसका अच्छा नहीं होता। अध्यशनम वो करेगा, वो भी पचन नहीं होगा। अमर्षः व्रणिनी,
क्रोध अगर वो करता है तो भी दिक्कत वाली बात होगी। अवश्यायाः वर्णिना सेवनात अधिकार। मुळे सोनियाची सासू, नाही त्याचा मला नाही संबंध वाटत. वो एक तो दैव का ही होगा कुछ, वो उसमें वो नहीं सकेंगे. तो अवश्य हाँ नहीं, व्रण तो था, गैंग्रीन जो था वो व्रण तो था उसमें, लेकिन उसका व्यापक होकर उससे मृत्यु हो गई है ऐसा नहीं बता सकते. वो तो ठीक हो रहा था, उसमें संदेह की बात नहीं. ते अवश्याय आतप आहार विरुद्ध ईर्ष्या उपवास संक्रमणम, उपवास भी है, जागरण कालतार दर्शनम अनिष्टम वर्णिना धूमा संक्रमणम जागरणम कालतः रात्रौ वर्णिना कालतः ध्यानम भयम भोजनम अधिकम अनिष्टम मक्षिकादि आबाधाः वर्णिनी रजः वर्णिना सेवनात् अधिकार वाक् वर्णिनी वायु वर्णिना सेवनात् अधिकार शीतः वायु शीतः वर्णिना सेवन विषमशयनम विषमाशनम व्यायामः शोकः श्रवणम अनिष्टम वर्णिना स्थानम. हो ऐकायचं नहीं, अनिष्ट श्रवण नहीं करायचं. तो व्रणित के बारे में बहुत सारे पथ्यापथ्य के बारे में मुद्दे हैं. तो इन सभी से व्रणी को बच के रहना है. उसका सेवन वो नहीं करे. असं काही नाही, असं कोणी नाही. हो त्याचा नाही तर हाँ नहीं होते. नथिंग. और हमें क्या पता है, अभी एंटीबायोटिक्स अभी अभी आई है पिछले 40-50 वर्षों में, या अगले 20-25 वर्ष में चली भी जाएगी एंटीबायोटिक की तेल, क्योंकि यहाँ जो प्रोफिलैक्सिस के स्तर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है वो विदेशों में नहीं होता है. कार्डियक सर्जरी भी एक भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक भी एंटीबायोटिक नहीं. अगर इन्फेक्शन होता है वो मानते हैं कि प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होना ही नहीं है. वो सही है वास्तव में. ये तो सिस्टम को पूरे बिगड़ने वाली चीज है. अगर इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, इन्फेक्शन नहीं होते प्रोफिलैक्सिस करके एंटीबायोटिक्स विदेशों में नहीं इस्तेमाल में आ रही, यहाँ भारत में आ रही है. वो अलग अलग चीज है. त्याला ते कारण इतर कारण असतील ना काहीतरी, क्लीननेस वगैरे. हाँ, सोहन पाठक ने एक बताया था, उसके पास एक ऐसा व्रणित था और वो हील नहीं हो रहा था. तो फिर उसने कोर्स देखा और जितने भी हेतु है वो सब निकाले और उससे पूछे तो पता चला कि वो सब अपथ्य कर रहा है. फिर वो सब टालने के बाद वो ठीक हो गया. तो दीवार स्वाप से लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो व्रण को ठीक नहीं कर सकती. तो ये चालू रहेंगे तो व्रण कैसे ठीक होंगे? जो अपथ्य करके बताए हैं वो ठीक कैसे होंगे? तो हमें सुश्रुताचार्य के कहने के अनुसार वो सब देखना पड़ेगा. पथ्यापथ्य उसका वर्णी का जो है वो देखना पड़ेगा. और भली भांति एलोपैथी की सर्जरी हुई है फिर भी ये इस्तेमाल में लाएंगे तो भी वो बेहतर है इस प्रकार का. पचनस्य अन्नस्य सुखेन जलम द्विगुणम कालतः पश्चात मात्रया पिष्टान्न भोजनस्य पानात्. ये एक अलग रेफरेंस आया है. पिष्टान्न भोजन हो गया तो द्विगुण जल
भोजन के बाद लेना है। और यो भी शायद गुरु पृष्ठ में ये शुतु गर्म पानी का ही निर्देश है। अनुपानम हिमम वारी अवगोधुमे और हितम उष्णम पृष्ठ में ये शुतु होगा। अच्छा तो जो भोजन के बाद पानी पीने के लिए अभी बताते हैं वो शायद इसमें ठीक है। अन्नम शुष्कम, ये शुष्कान्न सेवन करेंगे तो अच्छा पचन नहीं होगा। पचन से सुखेन जलम उष्णम कालतः पश्चात स्नेहपान से अच्छस्य। स्नेहपान के बाद में गर्म पानी ही लेना है। जलम कालतः मध्य भोजन से पाना, सुख से पचन होने के लिए पानी भोजन के मध्य में पीना है, नहीं तो मुहुर्मुहुर वारी पिबेद बुरी ये भी जाता है। अन्नम मात्रावत, मात्रावत अन्न हो तो पचन अच्छा होगा। दोषवतः गुणः अधिक भुक्त सेवा अनुपानम यथोक्त। दोषवत अगर सेवन है, गुरु सेवन है, अधिक भुक्त है, तो जो अनुपान है वो उसका पचन करेगा। अनुपानम यथावत। तो मेरे ख्याल में पाचन के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा कि नहीं साधा पानी पंचन यावत तक क्लेदयत अन्नम, क्लेदन उसका हो सके उतना ही मात्रा में जल लेना है, उतनी ही मात्रा में। और वो गर्म लेंगे तो पाचनम दीपनम कंठ्यम लघुष्णम बस्तिशोधनम, इस प्रकार के गर्म पानी के तो गुणधर्म बतलाए गए हैं। तो वो ठीक रहेगा इस प्रकार से। दोषवत गुरु अधिक भुक्त इस प्रकार का है तो उसका जो अनुपान रहेगा वो उसका पचन करने में सक्षम रहेगा। इसलिए मैं बता रहा था कि किसी विशिष्ट तरीके का खाना खाया है और उसके लिए अनुपान में विपरीत मिदनस्य गुणस्याद विरोध, इस प्रकार का अनुपान इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी उस द्रव्य के पचन के लिए फायदा होता है उस अनुपान से। जैसे बोलते हैं कि जलेबी के साथ मट्ठा होने से वो जलेबी का पचन करता है, ऐसा है बोलते हैं। या फिर पूरनपोली के साथ में ये दूध का इस्तेमाल या सारा का जो इस्तेमाल है वो उसके हिसाब से अच्छा है, इस प्रकार का। अजीर्ण म्हणजे पृथुका के लिए दूध का इस्तेमाल आया है पचन के लिए, पृथुका के पचन के लिए। तो उसके सेवन के बाद अगर दूध लेते हैं अनुपान के रूप में पोहे खाने के बाद, पोहा खाने के बाद तो ये उसका पचन अच्छा होता है और फिर तकलीफ भी उसके कम होती है। वो जो पोहा के बारे में जो निर्देश है वो तो पालने ही पड़ेंगे वास्तव में, दजातु भक्तवान का देत मात्रां का देत, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दूध पिएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। वो अगर दूध शक्कर और पोहा ऐसा खाएंगे तो थोड़ा उसके बाद में दूध ले सकते हैं, लेकिन हम अगर तीखा नमकीन वगैरह ऐसा कुछ पोहा बनाएंगे तो उसके ऊपर दूध पी सकेंगे नहीं सकेंगे जरा। अलग है लेकिन याचा इथं काय संबंध नाही। हाँ हाँ अनरसा तू अर्धवट होता ना माहिती। बनाते समय अगर कदली पत्र का इस्तेमाल उसमें होता है तो वो आटा भूनने के लिए ज्यादा अच्छा है और फिर शायद वो पचन में भी उसकी मदद करेगा, ऐसा होगा। पानगी वगैरह जो कल्पना है ना उसमें भी ये हल्दी के पत्र के ऊपर वो बनाते हैं तो उसमें ये संकल्पना रहेगी। तो
तो अनुपानम यथोक्तम अनुपानम हितम यथोक्तम, ये भी है। चतुर्वेदस्य औदक गुणाः कफस्य प्रक्लिन्नम भिन्न संघातन कृत्वा। औदक गुण जो है कफ के, वो चतुर्विध अन्नपान के पचन के लिए कारण होता है इस प्रकार का। स्नेह का पचन के लिए जलम उष्णम अनुपानम स्नेहस्य स्नेहपान कर्मणि जीर्णाजीर्ण विशंकायाम डैशपा। स्थालिस्तमेव अम्बुतंडुलम अन्नस्य आमाशयस्तस्य अग्निः। स्नेह अजीर्ण धान्य का जल भी एक आया है, C4 क्या है देखना पड़ेगा। प्रातः नागर धान्याम भा केवलम कोष्णम केवलम एवं, ये बस्ती के बारे में बताया गया है। तो केवल गर्म पानी भी है या फिर शुंठी और धान्य का सिद्ध जल, इस प्रकार का भी बताया गया है। सर्वपाचन से संग्रह आगे आएगा। संग्रह में वमन वाजिवरेचन वगैरह के सभी के व्यापद में अगर उसमें कुछ आम वगैरह ऐसा रह गया हो तो धान्य का भी जल, धान्य का और शुंठी सिद्ध जल, ये पाचन के लिए आया है। तो शायद एक हम तरीका बना लेंगे कि ये ले वमन के दिन में ही ले। हाँ वो तो है। तो फीमया फांट करना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निश्चित फांट अगर है, रात में गर्म पानी में भिगो देते हैं और सुबह छान कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में दोपहर में हम चाय लेने के लिए बोलते हैं वमन के बाद 3-4 बजे, तो चाय लेने के बजाय धान्य का शुंठी की क्वाथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाही ते झालं, दुसऱ्या दिवशी पण मग त्या दिवशी भिजत घालून दुसऱ्या दिवशी करायचं, कारण त्या दिवशी अगदी थंड थंड नका। म्हणजे सांगतो म्हणजे आम्ही वमन सकाळी झालं 7-7:30ला की दुपारी द्रवाहार, हाँ द्रवाहार म्हणून 3-4 वाजता एकदा चहा घ्यायचा आणि रात्री पेज घ्यायची असं। हाँ नहीं तो थकाना लेना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन द्रवाहार लेना है तो शायद इसका फांड बना के तुरंत दे देवे कोष नहीं इस प्रकार का दोपहर में चाय के बजाय, तो वो बेहतर रहेगा। धाना स्नेहाच्या काळात नाही देत, स्नेह पचन होईपर्यंत काही नाही करायचं, झाल्यावर दिलं तर चालतो, असं काही नाही आहे। हा कशाचा नहीं, पचन झाल्यानंतर घ्यायला काय प्रॉब्लम नहीं है उसमें लेकिन पहले तो गर्म पानी का ही निर्देश है, तो गर्म पानी ही पीते रहेंगे तो ठीक है मेरे ख्याल में। धान्य का आदि जलम यहाँ पे रुकते हैं। नहीं नहीं आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन
आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दम् प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।